नीमच की मिट्टी ने देश दुनिया को ऐसे तैराक दिए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और हुनर से तिरंगा लहराकर शहर का नाम रोशन किया है। लेकिन जिन लहरों से इन खिलाड़ियों ने अपने सपनों की उड़ान भरी, आज उन्हीं लहरों में व्यवस्थाओं के कई सवाल तैर रहे हैं। कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान रखने वाला नीमच का तरणताल आज किन चुनौतियों से जूझ रहा है? खिलाड़ियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या सुविधाओं की कमी नीमच की खेल प्रतिभाओं के रास्ते में बाधा बन रही है? इन तमाम सवालों की वॉइस ऑफ एमपी की एक्सक्लूसिव पड़ताल में हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद एवं वर्तमान जिला तैराकी संघ अध्यक्ष अशोक मोदी से खास बातचीत की। आखिर तरणताल की लहरों के पीछे छिपी हकीकत क्या है, सुनिए अशोक मोदी से। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच की खेल विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान में नीमच के तैराक देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। नीमच का तरणताल, जो कि कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तरणताल माना जाता रहा है, इस तरणताल में किस तरह की दिक्कत है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस से पूर्व पार्षद रहे और वर्तमान में जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष अशोक जी मोदी साहब। आइए बात करते हैं अशोक जी मोदी साहब, नीमच के तैराकों के भविष्य और उनके साथ जुड़ी वर्तमान तैराकी को लेकर दिक्कतें जो तरणताल से आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, नीमच तो स्पोर्ट्स का गढ़ है वैसे भी, और हम तो प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जितने भी तैराक अच्छे से अच्छे निकल सके और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नीमच का नाम रोशन करें। और यहाँ पे खजान सिंह जैसे बड़े बड़े तैराक यहाँ पे अपना नाम रोशन कर चुके हैं। तो मैं अभी नगर पालिका नीमच से एक अपेक्षा रखता हूँ, और ये तैराक जो हमारे प्लेयर्स है सब ये भी अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत है कि ये स्विमिंग पूल 16 फीट पीछे से डीप का है। अब डाइविंग स्टैंड यहाँ बना हुआ है, देखिए आप, ये डाइविंग बना हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। और अगर आप डाइविंग चालू करते हैं तो फिर कोच रखे और डाइविंग चालू कर दे। अब डाइविंग तो चालू है नहीं, पानी बिना बात का भरे जा रहा है 16 फीट डीप में। उसकी सफाई का, उसके केमिकल का, उसकी डीप में से कचरे उठाने का बहुत सारी दिक्कतें आती। अगर ये हट जाए और एक अलग से बन जाए डाइविंग पूल, तो और अपने पास जगह है, नगर पालिका को जगह कोई कमी नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि नगर पालिका एक प्रोजेक्ट अपना लावे जिसमें डाइविंग पूल, डाइविंग स्टैंड हटाए, एक डाइविंग पूल अलग बनाए जिसमें चारों तरफ बैरिकेड लगेंगे और ताला लग जाएगा ताकि किसी डूबने मरने का खतरा भी नहीं रहे। आज की तारीख में इतनी बड़ी रिस्क है कि देखिए, तो हादसे कभी कभार होते हैं, पहले भी 2-3 बार हादसे हो चुके हैं, कुछ लोग मर भी गए इसके अंदर। तो मैं चाहता हूँ इतनी इसकी डीप की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा करके इसकी डीप कम की जाए। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जो आपने डाइविंग पूल की मुख्य समस्या बताई, एक प्रमुख समस्या यहाँ पर वाटर फिल्टर की है। यहाँ का जो पानी है वो पानी जो बगैर वाटर फिल्टर के केवल क्लोरीन से साफ किया जाता है, उसको लेकर तैराकों की सेहत पर कितना असर पड़ रहा है और उसको लेकर क्या करें? देखिए, पानी के फिल्ट्रेशन के नए प्लांट आ चुके हैं मार्केट में। अब जितने भी नए स्विमिंग पूल बन रहे हैं सब नए प्लांट से पानी फिल्टर कर रहे हैं। ये अपने 30-35-50 साल पुराना फिल्टर लगा हुआ है, उसी को खींचे जा रहे हैं नगर पालिका। जबकि नगर पालिका को सबसे पहले इस फिल्टर को हटा करके नए फिल्टर प्लांट लगा देना चाहिए और इसकी डिप कम कर देना चाहिए। बहुत कम बिजली में, बहुत कम मैन पावर में, बहुत कम में स्विमिंग पूल मेंटेन हो सकता है। और ये पानी जो अभी आपको हरा दिख रहा है, ये हरा नहीं दिखेगा, बिल्कुल ब्लू वाटर दिखेगा आपको। पानी होना, हाँ, और होना चाहिए। और उसमें बच्चों की सेहत की कोई इन्फेक्शन नहीं होगा ना उससे बच्चों को। अगर मान लो किसी को भी अगर इन्फेक्शन होता है तो आज उसको ठीक कराना, फिर बाद महीने 15 दिन वही लगेंगे, तो वो सब चीजें नहीं होगी इन सब। तो मेरा आपसे यही है कि मेरे माध्यम से आप इस बात को, जो लोग इसको कर सकते हैं काम को, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इसकी जो यहाँ की जो मूल समस्या है, एक डाइविंग पूल अलग बनाया जाए, प्लस इसका डाइविंग जो है ये खत्म किया जाए और इसको डीप कम की जाए इसकी, और फिल्ट्रेशन तुरंत से तुरंत नया फिल्टर प्लांट लगाया जाए, तुरंत से तुरंत फिल्टर प्रेशर सबसे पहले। और ये जो देखिए, अब छोटे बच्चों के लिए पूल है, इसमें फिल्टर ही नहीं है, ये पानी खाली करते हैं और फिर भरते हैं, फिर खाली करते हैं, भरते हैं, बस वाले। इसके अंदर भी फिल्टर प्लांट लगाया जाए, साथ बिल्कुल लगाना चाहिए। छोटे बच्चे तो भी उनके लिए चाहिए। अब क्या होता है, 3-4 दिन में गंदा हो जाता पानी, फिर वापस इसको खाली करो, फिर भरो, मगजमारी रहती है। तो इससे अच्छा तो बेटर एक फिल्टर लग जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
मोदी साहब, इसके लिए आपके द्वारा, चूंकि आप पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष जिला तैराकी संघ के, आपके द्वारा या संघ जो भी एसोसिएशन है आप लोगों का, उसके द्वारा किसी प्रकार से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है? देखिए, हम समय समय पे जब जनप्रतिनिधि से आमने सामने मिलते हैं तब ये बातें हम उनके सामने रखते हैं जी। पर वो भी खैर उनका भी अपना क्राइटेरिया है, वो परिषद में लाएंगे करेंगे, पर रख देना चाहिए परिषद में। अब इसको ज्यादा विलंब करने की आवश्यकता नहीं है जी। बस के इसको परिषद में, इसका सीधा फार्मूला है कि अगर आपके हैंड से नहीं हो रहा तो परिषद में रख दीजिए, परिषद पास कर देगी, आप करा दीजिए, हो गया काम। बहुत बड़ा खर्च वगैरह आता है? नहीं, फिल्टर का बहुत बड़ा खर्च नहीं सर, लेकिन आजकल और ये अगर ये पानी कम हो जाएगा तो फिर फिल्टर भी ज्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे। अच्छा। अगर अभी पानी डीप ज्यादा है तो फिल्टर ज्यादा लगे, तो जब पानी डीप ही आप कम कर देंगे तो फिल्ट्रेशन की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरा तो ये निवेदन है सर कि तीनों प्रोजेक्ट एक साथ लावें, फिल्टर का प्रोजेक्ट लावें, इसको डीप कम करने का प्रोजेक्ट और अलग से अपने डाइविंग पूल बनाने का प्रोजेक्ट अलग से, मतलब ये तीन चीज एक साथ हो जाए। अगर ये तीन चीजें हो जाती है तो नीमच के तैराकों के लिए कितना बड़ा? सर, ये डाइविंग के अंदर तैराक बहुत जल्दी तरक्की करते हैं और बहुत जल्दी इनमें मेडल के चांस रहते हैं अगर कोई अच्छा प्लेयर है तो मैं ये चाहूंगा कि अगर अब देखिए नगर पालिका के पास जगह बहुत है, जैसे इधर भी जगह रखी हुई है, उधर भी जगह पड़ी है, इधर थोड़ी सी बाउंड्री वाल को भी सेट करके ना अगर यहाँ पे डाइविंग पूल इस परिसर के अंदर अगर थोड़ी जगह अकोमोडेशन कर लें तो एक डाइविंग पूल अलग से बन सकता है यहाँ पे। जी। और वो उसके अंदर रिस्क नहीं रहती, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अंदर आप पूरा डाइविंग पूल 24 मीटर करीब का एरिया रहता है उसका, तो उसके अंदर चारों तरफ आपका बाउंड्री लग करके ताला लग जाता है, जब उसके अंदर कूदना होता है तभी उसका ताला खोला जाता है। वाटर फिल्टर को लेकर वापस उसी बात पर आता हूं मैं, वाटर फिल्टर के बिना क्लोरीन से जो पानी की सफाई हो रही, सेहत पर भी तो इसके विपरीत प्रभाव तो बिल्कुल पड़ता है ना? निश्चित बात है कि ये अगर फिल्टर प्रॉपर रहते हैं तो पानी बराबर चलेगा, डस्ट बिल्कुल नहीं आएगी। अब ये देखिए, सबसे साफ पानी होने का समय अगस्त महीना रहता है, अगर अगस्त महीने में भी हरा पानी तो आप समझ लीजिए पानी की क्या पोजीशन। मतलब अभी अगस्त चल रहा है और अभी भी हरा पानी, मतलब अब कुएं तालाब सब साफ सुथरे मिलेंगे आपको, अच्छे ब्लू वाटर मिलेंगे, लेकिन इसके बाद भी हरा पानी है तो वो नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब। बाकी दूसरे महीनों में तो चलो डस्ट आती है, अपन मान सकते हैं, लेकिन अभी तो डस्ट आ ही नहीं रही है, तो अभी तो साफ पानी रहना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ नगर पालिका से वो जल्दी यहाँ फिल्टर प्लांट, आपने जैसा कि कहा कि अवगत भी कराया जा चुका है अधिकारियों को, या जनप्रतिनिधियों की बात करें, जो भी संबंधित लोग हैं उनको अवगत कराया जा चुका, इनकी ओर से कोई ठोस आश्वासन वगैरह मिला है कि नहीं? सर, ये देखिए, जब ये बन रहा था ना, जब रिपेयरिंग हुई थी, तभी हमने तैराकी संघ ने मांग करी थी कि सर इसके डीप खत्म कर दीजिए, पर वो ठीक है उस टाइम पर परिषद ने नहीं करा, तो आज वापस से वो स्थिति खड़ी हो गई वापस। और हमने तो समय समय पे सबको अवगत कराया, सबको अवगत करा करके बताया कि भाई ये चीज की जाए। और जब भी कंपटीशन होते तो हम जनप्रतिनिधि की ये बात तो हमने सबसे पहले सामने रखते हैं। ये तरणताल जो है किस तरह से, किन मानकों पे है, और कुल मिला के ये क्या देश दुनिया का एक समय में बहुत बड़ा तरणताल माना जाता है? देखिए, 50 मीटर स्विमिंग पूल जो होता है वो इंटरनेशनल पूल माना जाता है। अब चूंकि 21 मीटर है, वैसे आजकल 25 मीटर चलने लगे, 25 बाय 50 की साइज चलने लग गई है। तो मेरा तो ये भी निवेदन है कि जब आप इसको इसका डीप कम करें तो इसका फिर 3 मीटर और 4 मीटर और बढ़ा करके 25 बाय 50 ही कर दे 10 लेन का, ताकि ये 100% इंटरनेशनल हो जाए और बड़े नेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट है वो भी यहाँ आराम से हो सके, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर उसमें। तो अशोक जी, मोदी साहब ने साफ तौर पर समस्याओं को रखते हुए मुख्य रूप से समस्या जो गिनाई कि ये डीप कम की जाए, साथ ही साथ वाटर फिल्टर को लेकर उनका ये कहना था कि जो पानी हरा दिख रहा है, अगर वाटर फिल्टर लग जाएगा तो ये पानी नीला दिखने लगेगा, अगस्त जैसे महीने में ये पानी हरा दिख रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो उन्होंने डाइविंग पूल की समस्या को भी रखा कि ये डाइविंग पूल जो है या तो समाप्त कर दिया जाए या इसे व्यवस्थित बनाया जाए। देखना है जिला प्रशासन की बात करें चाहे नगर परिषद की बात करें, किस तरह से इस और ध्यान देते, चूंकि नीमच में तैराकी का भविष्य बहुत उज्जवल नजर आता है और नीमच के तैराक देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कब जागता है। ये था अब तक अपडेट। लगातार ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।